हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, आज उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे। आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, मैरिड हैं, सेपरेटेड है, जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आपके पर्सन इस समय आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। सो ध्यान रखिएगा, जनरल सी रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है, बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे विद द करंट फीलिंग्स। देखते हैं राइट नाउ में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। पेज ऑफ कॉइन्स, फाइव ऑफ कॉइन्स। ओके, पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं जो उन्होंने आपके साथ किया है। उन्होंने आपको छोड़ा, उन्होंने आपको अबैंडन कर दिया, उन्होंने जो किया है वो सेम अब फील कर रहे हैं, विच मीन्स कि उन्हें भी वही फीलिंग्स फेस करने को मिली हैं। उन्हें माफ़ी मांगनी है आपसे, उन्हें फ़ील हो रहा है कि उनसे गलती हुई है, एंड कोई ना कोई उन्हें छोड़ के गया है इस समय पर, जिस वजह से उन्हें वो जो दुख आपको बचाया था वो दुख उन्हें समझ में आ रहा है कि वो दुख क्या होता है। बहुत 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 हद तक ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं एंड सॉरी बोलना चाहते हैं। यस, मैंने बोला ना, इस पर्सन को फील हो रहा है, इसकी इंट्यूशन इसे बता रही है, इसकी अंतरात्मा इसे बता रही है कि इसने जो किया है वो इसे सुनने को, देखने को, या इसके साथ जो सब कुछ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ये पर्सन बहुत समय से बोलना चाह रहा था सॉरी, बट बोल नहीं पा रहा था। अब ये पर्सन बोलेगा सॉरी आपको, और ये बहुत समय की एनर्जी है कि बहुत टाइम से ये कहना चाहता था आपको सॉरी, बट कहीं ना कहीं बोल नहीं रहा था। ये पर्सन बोलेगा अब आपको सॉरी। कुछ झूठ थे आपके खिलाफ जो कुछ लोगों ने, देखो, एक की दो, दो की तीन लगा रखी है, कुछ लोगों ने आपके बारे में बहुत कुछ बता रखा है, बट यहाँ पर ये पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं विजडम बढ़ता हुआ देख रही हूँ इस पर्सन का। देखो, यहाँ पे भी ये अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहा है, यहाँ पर भी एक ऐसी पोजीशन में है हैंग्ड मैन, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये अपने मन की आवाज़ को सुन रहा है, बाकी सारी दुनिया ब्लॉक कर रखी है इसने। इसका इंट्यूशन इस टाइम जो है ना बहुत हाई लेवल पर है। दोनों कार्ड इंट्यूशन की बात कर रहे हैं, और उसका इंट्यूशन इसे कहता है कि जिस स्थिति में ये इस टाइम है, चाहे किसी के साथ है, नहीं है, जो भी है, इस टाइम पे इसकी स्थिति यही कहती है कि ये आपके साथ चीज़ें ठीक करे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन। पाइसिस बहुत स्ट्रांग है। ये बहुत टाइम से अपने जोन में रहा है पर्सन, बहुत स्टक रहा है, बहुत याद आती थी, बट अपने जोन में रहा है ये पर्सन। देखो, बहुत बैडली मिस कर रहा है पर्सन आपको, बहुत बैडली। एंग्जाइटी है इस पर्सन को, रातों को सो नहीं पाता है ये पर्सन, एंड डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि पास्ट को लेकर बहुत परेशान है। क्या करा है इसने पास्ट में ऐसा, ये आपको पता होगा, बट दो चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही है। पहली बात कि इस पर्सन ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया आपको। इसने आपको ऐसे लिया कि ठीक है, जब जी चाहेंगे ये आएंगे, जब जी चाहे ये चले जाएंगे आपकी लाइफ से। आपके पार्टनर की हेल्थ मुझे ठीक नहीं लग रही है। इनको
आजकल आईज पेन या हेडेक बहुत ज़्यादा रहने लगा है, बहुत ज़्यादा। और ज़्यादातर ये सोच सोच के है, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। इनको ऐसा होता है कि इनके दिमाग से ना, जैसे कहते हैं ना, जैसे मैंने कल भी शायद कहा था, ये रीडिंग कल की रीडिंग थी या कल मॉर्निंग की रीडिंग थी, कि जैसे जादू सा हो गया आपका, कि आप जो हैं दिमाग से नहीं उतरते हो इस पर्सन के। क्या ऐसा हुआ है इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि रातों को नहीं सो पाते हैं, पास्ट को बार बार रिकॉल करते रहते हैं, माइंड में जो गलतियाँ हुई हैं उनको रिकॉल करते रहते हैं। जहाँ हुए जब हुए ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, और इन्हें जो ये काम भी कर रहे होते हैं ना, काम में भी इनका दिल नहीं लगता है। और दूसरी चीज़ कि ये जो काम कर रहे होते हैं वो काम भी गलत हो जाते हैं इनसे। अब इससे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने कैसे आए, आपको मुंह कैसे दिखाए। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको फेस कैसे करे। इसने आपको शादी के लिए मना कर दिया था, कमिटमेंट के लिए मना कर दिया था। अब ये पछता रहे हैं, ये नॉन कमिटल रहे हैं पास्ट में, और अब ये पछता रहे हैं। अगर देखो इनकी शादी आपसे नहीं हुई है, किसी और से हुई है, तो पछता ही रहे हैं डेफिनेटली, वो आपको दिख रहा होगा। बट अगर ये आपको, इन्होंने कहा कि ये आपके साथ शादी नहीं कर सकते हैं, फैमिली नहीं मानेगी, सोसाइटी नहीं मानेगी, या कुछ भी है XYZ, बट यहाँ पर ये पर्सन आप पछता रहे हैं। अगर आपकी हो गई है कहीं और मैरिज, तो ये पर्सन पछता रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन को इश्यूज थे, कमिटमेंट इश्यूज थे इस पर्सन को। जब आप लोग एक साथ आए, कुछ कमिटमेंट इश्यूज थे इस पर्सन को, और आपको ये बात पता है। द वर्ल्ड, 9 ऑफ कप्स। पर्सन यूनियन चाहते हैं, ठीक है, और आप के साथ यूनियन इसलिए चाहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में सब कुछ है, आप नहीं हो। अगर आप इस पर्सन की लाइफ में आ जाते हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, कहते हैं ना, एक फुलफिल्ड एनर्जीज इसकी लाइफ में हो जाएंगी। देखो यहाँ पर 9 कप हैं और 10th कप इसके हैंड में है। तो लाइफ जैसे प्लान कर रहे हैं ना ये, वो पूरी लाइफ वैसी ही हो जाएगी जैसे ये चाह रहे हैं। अपने अभी कुछ दिनों में आसपास में कोई दुपट्टे में फ़ोटो डाली है आपने, दुपट्टे में, हाँ, कोई दुपट्टे में आपने फ़ोटो डाली हो, या कोई साड़ी हो ऑरेंज या रेड कलर में, या दुपट्टा हो ऑरेंज या रेड कलर का, आपने कोई पोस्ट डाली हो। बार बार देखते हैं उस फोटो को ये। अगर ये देख सकते हैं तो ये उन्हीं के लिए मैसेज है, ठीक है। यस यस, ऑनलाइन आपको बहुत स्टॉक करते हैं, और कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए, करियर के लिए इस पर्सन ने आपके साथ जो है एंडिंग करी थी सिचुएशन की। बट अभी ये उस एंडिंग को फिर से न्यू बिगनिंग, एक साइकिल आप लोगों के बीच में एंड हुआ है, अब ये दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं चीज़ें। क्योंकि उस टाइम पे देखो, एंडिंग की बात करी थी मैंने, इन्होंने अपनी करियर, अपने फाइनेंस के ग्रोथ के लिए, अपने सपनों की ग्रोथ के लिए, अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए आपके साथ एक साइकिल एंड करी थी। अब ये दोबारा चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ये पर्सन फिक्स करना चाहते हैं चीज़ें, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर बना रहे हैं, कुछ ना इनके पास आइडिया है आप तक पहुंचने का। बट ये आपको फुल्ली इमोशंस शो नहीं करेंगे, विच मीन्स कि आपसे बात करेंगे, आपके साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहेंगे, बट फुल्ली एक कहते हैं ना, पूरा ओपन अप होके आपसे बात करना, अपने दिल की बात रखना आपके सामने, वो नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए ही है यहाँ पर 20 to 30% लोग जिनकी फेमिनाइन एनर्जी सामने आएंगी, विच मीन्स चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं,
20% 30% लोगों के पार्टनर जो हैं फेमिनाइन एनर्जीज में आ रहे हैं, जो कि अभी भी अपनी जो एनर्जीज हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, उनको कवर करने की सोच रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है पहले इमोशन से बहुत भागते थे। इन्हें डर लगता था इमोशंस या अटैचमेंट्स, या जो है अगर मैं ज़्यादा डीप अगर चला जाता हूँ रिश्ते में, या डीप चल जाते हैं रिश्ते, तो मतलब बाहर निकलना मुश्किल होगा। बट यहाँ पर ये पर्सन अभी बहुत फीलिंग्स जो है इनकी ओवर हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को पहले आप बहुत अलग लगते थे इससे, विच मीन्स इसको लगता था कि नहीं यार, ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, मैं जो है और किसी को डिज़र्व करता हूँ, या ये पर्सन किसी और को डिज़र्व करती है या करता है, इसके मन में था। पास्ट में कुछ चीज़ें भी थी, मतलब मान लो किसी ने इनका दिल तोड़ा था, तो ये आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे, आपके ऊपर जो है रिलाई ना करने की वजह से अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे थे आपको, तो कुछ था। अभी वो चीज़ें बैलेंस हो गई हैं। अभी वो चीज़ें जो भी रहा है पास्ट में, कुछ लोगों के लिए तो सिंगल मदर हैं इनकी, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बता रही हूँ, कि इनकी सिंगल मदर हैं, मतलब सिंगल पेरेंट, ठीक है ना, मदर, स्पेशली मदर, और इन्होंने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो ये नहीं चाह रहे थे कि ये उनको हर्ट करें। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने आपसे जो है मूव ऑन किया था, बट ये वापस आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी के साथ। ऐसे नहीं, कुछ ऐसा जिसमें आपके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो, या आपको बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जीज दिखें इस पर्सन की। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है, बहुत स्लो होता है, और जितना ये स्लो है उतना ही ये जो है आप ये कह सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आता है ये। ठीक है, उतना ही स्टेबल होता है ये नाइट ऑफ पेंटिकल। ये ना ही वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ना ही नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह भाग के आए और भाग के चले गए, और कोई किंग नाइट ऑफ कप्स की तरह जो है कभी इमोशंस ये हैं, कभी इमोशंस ये हैं, ऐसा नहीं। ये बहुत स्टेबल एनर्जी होती है। ठीक है, अर्थ साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अभी तक यहाँ पे प्रोमिनेंट साइन जो आए हैं पाइसिस हैं, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, ये प्रोमिनेंट साइन आए हैं अभी तक। ठीक है, सेजिटेरियस भी है यहाँ पर। किंग ऑफ, ओ डिवाइन काउंटर पार्ट, ये चाह रहे हैं, क्योंकि देखो मैं ना अभी बताती हूँ मैं आपको क्या कहाँ कहने लगी थी, ये यहाँ कहने लगी थी मैं आपको, ये रहा टेम्परेंस का कार्ड, मैं आपको यहाँ कहने लगी थी कि शायद ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, डिवाइन की इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं, कि डिवाइन कुछ कमाल करें तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि इन्हें यकीन है कि चीज़ें ठीक होंगी। और वो यहाँ नहीं मैंने बोला तो फिर यहाँ ले आए एंजल्स। देखो कितना यूनिवर्स कितना मिरेकल करती है ना, कि आपने यहाँ नहीं बोली ये बात, तो मैं एक कार्ड और देता हूँ, फिर आपको बोलना ही है। और उन्होंने वो कार्ड दिया और मुझे वो बोलना ही पड़ा जो मैंने यहाँ सोचा था। देखो हीलर्स को, जो रीडर्स होते हैं, उनको डिवाइन कैसे गाइड करती है ना। किंग ऑफ कप्स, यस यस, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर जैसे मान लो आप लोगों के बीच में, इनके मन में ये चल रहा है कि ये आप तक एनर्जीज कैसे पहुँचाएं, ये बोलना नहीं चाह रहे हैं, ये एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, बट इनके अंदर डर ये भी है कि अगर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, तो रिश्ता एंड हो सकता है, या एंडिंग के बाद इस पर्सन को ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ओवर हो गई हैं कि ये एंडिंग जो है उन्हें एहसास दिला रही है कि आपके अंदर फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए, यही आपका सोलमेट है, यही डिवाइन काउंटर पार्ट है, इसी पर्सन के लिए आप इस लाइफ में आए हो। ठीक है, ये डिवाइन ने आपकी तरफ इस पर्सन को भेजा है। बहुत कम एक्सप्रेसिव है ये पर्सन, बोलता नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करता है, और मैंने पहले ही बोला है लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ओ माय गुडनेस, किंग किंग ऑफ कप्स। पहले भी ये पर्सन इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में, आप लोगों के बीच में दूरियां आई थी, कि इस पर्सन ने एक्सप्रेस नहीं किया था, इस पर्सन ने एक डिसीजन नहीं लिया था, इस पर्सन ने जो है
चांस लेने के बारे में सोचा ही नहीं था इस रिश्ते के बारे में, बट अभी ये एंडिंग एंड बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एंडिंग आप लोगों के रिश्ते में ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि एंडिंग हुई है जहाँ पे ये परेशान हैं ऑलरेडी। तो उस एंडिंग के बाद ये पर्सन न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत ही पीसफुली इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपको। वाओ, डीप फीलिंग्स हैं इस पर्सन के अंदर, बहुत डीप फीलिंग्स है, ये बताते नहीं हैं आपको। आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। हमने 5 ऑफ पेंटिकल अभी आई थिंक पहले भी देखा था, फर्स्ट कार्ड के साथ, है ना, पेज ऑफ पेंटिकल के साथ 5 ऑफ पेंटिकल देखा था। तो यस, इसको सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा ये क्या करे। इसके आसपास कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ सोर्सेज हैं जो इसको सोल्यूशन दे रहे हैं, बट ये सुनने को समझने को तैयार नहीं, क्योंकि उस माइंड में नहीं है ये पर्सन अभी, ठीक है। एंड क्वेश्चन मार्क हटा दो, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं मानती हूँ, मुझे पता है एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, बट प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। वो उसी वजह से मैंने बोला था ना एंडिंग और बिगनिंग, देखो यहाँ पे मैंने बोला था बिगनिंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ एंडिंग के दिमाग में जो उनका चल रहा है ना कि एंड हो चुका है रिश्ता और उनको चीज़ें स्टार्ट करनी है दोबारा, उसकी वजह से ये एज अ फ्रेंड अपॉलॉजी इस तरह से स्टार्ट करेंगे आपके साथ रिश्ता, ठीक है। वेल डिज़र्व रिवॉर्ड, आप इस पर्सन के लिए एक बहुत सुनहरा, आप अपॉर्चुनिटी कह सकते हो, आप अवार्ड कह सकते हो यूनिवर्स की तरफ से, आप गिफ्ट कह सकते हो, आप मिरेकल हो इनकी लाइफ में। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, 9-9, चैलेंजिंग टाइम्स। अभी कुछ समय आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, बट इस पर्सन को आप 9 ऑफ कप्स की तरह लगते हो, जो कि हमने यहाँ देखा भी था 9 ऑफ, कि ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ठीक है। यस, ये इन्हें ऐसा लगता है इन्होंने उस गिफ्ट की कदर नहीं करी, इन्हें ऐसा लगता है इन्होंने उस गिफ्ट को जो है एक टेकन फॉर ग्रांटेड की एनर्जी में रखा। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें सीरियस होना चाहिए था, यूनिवर्स ने अगर आपको इन तक भेजा था तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये आपको संभालते, बट इन्होंने आपको संभाला नहीं, ये समझ पा रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। ओह, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड गिरा है, वेट, मुझे दूर से सिर्फ 1 मिनट। ओके, सो यस, देखो 9 नंबर की एनर्जी है, 999 अगर आप लोगों को दिख रहा है, मुझे तो यहाँ पे 4 9 दिख रहे हैं, 9999, बट यहाँ पर अगर 999 दिख रहा है, 9999 दिख रहा है, तो डेफिनेटली बहुत करीब हो आप, क्योंकि टावर कार्ड साथ में आ रहा है, बहुत करीब हो एक सडन शिफ्ट के, बहुत करीब। आपने इतना वेट किया है, थोड़ा और वेट करो, सडन शिफ्ट होएगा आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। पर्सन इस रिश्ते को गार्ड कर रहे हैं, ये गिव अप नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो ये गिव अप नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन हार नहीं मान रहे हैं। अगर आप हार मान रहे हो तो ये बहुत जल्दी हार मान जाएंगे, आप भी हार मत मानो, क्योंकि ये आपकी ही एनर्जीज पिक कर पा रहे हैं, ये हार नहीं मान रहे हैं, ये गार्ड कर रहे हैं इस रिश्ते को। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आया, कुछ बाउंड्रीज हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि आपके बीच में कास्ट नहीं मैच हो रही है, फैमिली स्टेटस मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के बीच में। और देखो, आउट ऑफ द अगर हम बॉक्स निकलें तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ ये है वो है, बहुत कुछ है। अब जनरल रीडिंग में मैं नहीं बता सकती हूँ कि क्या है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो बाउंड्रीज क्रिएट करती हैं आपके उनके बीच में। बट ये पर्सन जो हैं, चाहे कितना भी इन्हें अपनी तरफ से ज़ोर लगाना पड़े चीज़ें ठीक करने के लिए, कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने बहुत चांसेस लिए हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखा है। एंड ये पर्सन अभी भी उस चीज़ के लिए बने हुए हैं कि इनको चीज़ें ठीक करनी है, ये हार नहीं मान रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई दिस टावर कार्ड, व्हाई दिस इज ओवर हियर। देखा, मैंने कहा था ना, ये आपने हार नहीं माननी है, ये एक चांस लेंगे। देखो मैंने बोली थी ना, क्योंकि टावर आ रहा था साथ में, मैंने आपको बोला था ना ये बात। देखो
आपको हार नहीं माननी है, ये चीज़ों को ठीक करेंगे डेफिनेटली, पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला है कि ये पर्सन को जो है डिवाइन काउंटर पार्ट आपके साथ महसूस होता है, डिवाइन टाइमिंग की वेट है इस पर्सन को। ये पर्सन आपको और ख़ुद को टाइम देना चाहते हैं, डेफिनेटली चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट पेशेंस के साथ। ओके ओके अभी देखते हैं मैसेजेस क्या हैं इस पर्सन के आपके लिए। क्या मैसेज देना चाहता है ये पार्टनर आपको? मेरे कार्ड्स कहाँ गए? सॉरी, हाँ आपको वेट करना पड़ता है ऐसे। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पर्सन आपको? आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। इस पर्सन ने कुछ ऐसा बोल दिया है आपको जहाँ पर इसे लगता है कि काश ये वो वर्ड्स वापस ले लेते, इनको बोलना नहीं चाहिए था इस तरीके से। जो कि मैंने बोला कि ये नॉन कमिटल थे, इन्होंने आपको कभी नहीं बोला होगा शादी के लिए। अगर आपने बोला भी है तो इन्होंने शायद मना कर दिया आपको, तो वो चीज़ें उन्हें लगती है कि यार नहीं कहना चाहिए था ऐसे। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन दे वॉन्ट टू स्टार्ट, दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग। आई कांट लिसन टू सॉन्ग दैट रिमाइंड मी। किसी के तो पर्सन हैं जो म्यूज़िक को बहुत पसंद करते हैं और ये म्यूज़िक सुन नहीं पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको कहा होगा कि हम एक दूसरे को जाने देना चाहिए, अब हम एक दूसरे के साथ ना ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ये आप लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है बातचीत बहुत होती थी, क्योंकि ऑनलाइन मुझे रिलेशनशिप कुछ लोगों का लग रहा है कि अगर ऑनलाइन आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो ये पर्सन उस रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं और दोबारा वो कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। और अगर आपकी कन्वर्सेशन इनके पास है, मतलब मान लो चैट्स वगैरह इनके पास, तो बार बार उनको ये जो है देखते सुनते पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है कि जब आप लोग एक साथ थे तो या तो आप कॉलेज में थे या फिर आपने कोई कोचिंग एक साथ करी है, एंड कुछ ना कुछ सॉन्ग्स आपने डेडिकेट किए थे। वो सॉन्ग्स अब ये सुन नहीं पाते हैं। इन्हें लगता है कि काश चीज़ें थोड़ी अलग होती, थोड़ी बेटर होती। ठीक है, बहुत सारे दिन हो गए, बहुत सारे दिन हमने ये कार्ड्स नहीं लिए। चलो आज ये कार्ड्स देखते हैं। सिली, इस पर्सन का मूड सिली है, बेवकूफ़ों वाले काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं देखते हैं। ये ना पता कैसे आएंगे, ही हेलो कैसे हो, बस ये ऐसे ही आएंगे आपके पास, देख लेना। देखा, ये देखो ये देखो, ये मास्क, ऐसे मास्क पहन के आएंगे। कुछ फ्यूचर के प्लान को लेके आएंगे माइंड में, पर आपके सामने क्या शो करेंगे, हे कुछ प्लान करें फ्यूचर में, बिजनेस करें, ये करें वो करें, क्योंकि इस पर्सन के दिमाग से आप निकल नहीं रहे हो। क्योंकि ये पर्सन किसी के आगे अपने आप को झुका हुआ दिखाना नहीं चाहता। ये आपको ऐसे, मतलब ऐसे नहीं बात करेंगे कि सॉरी यार मुझसे ये हो गया। ये ऐसे आएंगे बेवकूफ़ों की तरह, और शो ये जबकि खुद की ही वजह से आ रहे हैं, खुद के दिमाग से आप निकल नहीं रहे हो। ये देखो, किंग ऑफ पेंटिकल, खुद के प्लानिंग के लिए रहे हैं, फ्यूचर के प्लानिंग के लिए कि फ्यूचर में सीरियस हो जाएगा सब कुछ, बट आएंगे ऐसे मुंह बना के आपकी तरफ। सॉरी एक्चुअली मेरे से उस दिन गलती हो गई, मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने इतना वेट करवाया। यही होगा, देखना आप। ड्रामे ड्रामे है ड्रामे। चलो नेक्स्ट एक्शन बता दूं पहले, है ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ना फिर वो रह जाता। चलो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या हो सकता है, फिर देखेंगे थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का आपके लिए, द हायरोफेंट, 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फूल है बॉटम ऑफ द डेक।
आपको मैं बार बार कह रही हूँ, पर्सन बहुत याद कर रहा है आपको, बहुत बहुत डिस्टर्ब है ये पर्सन, अंदर से बहुत डिस्टर्ब है। जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, वहाँ डिस्टर्ब है। दूसरी चीज़ कि आप लोगों की शादी ठीक नहीं चल रही है या शादी हो नहीं पा रही है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, उस चीज़ से डिस्टर्ब है। ये क्लियर कम्युनिकेट करना चाहता है कि आप इसको चुनेंगे या अपनी फैमिली को, क्लियर कट यही नज़र आ रहा है मुझे कि क्या आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे या अपनी फैमिली के साथ, कि मतलब अपनी फैमिली को सुनेंगे, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी सिचुएशन है। अगर आपकी मैरिज के लिए आपकी फैमिली नहीं मान रही है तो ये आपको यही कहेंगे कि मैं या फैमिली, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको 1 डे to 10 डेज़ के अंदर ये सब कुछ डिसाइड करना पड़ सकता है, 1 से 10 दिन के अंदर। कल शाम वाली रीडिंग में भी लीगल मैरिज का आया था, हो सकता है आपके पर्सन लीगल मैरिज के बारे में आपके लिए सोच रहे हैं। दूसरी चीज़, इस पर्सन का डिवोर्स होने वाला है, कुछ लोगों के लिए डिवोर्स होने वाला है किसी और से। अगर आप इससे मैरिड नहीं हो और ये किसी और से मैरिड है, ध्यान से सुनो, अगर आप इससे मैरिड नहीं हो और ये किसी और से मैरिड है तो ये डिवोर्स केस में अड़ा हुआ है अभी, ठीक है, या डिवोर्स केस में भी इसका चल रहा है, एंड वो होगा क्लियर, ठीक है। और उसमें क्लियर होने में समय लग सकता है, जहाँ पर इसको हो सकता है ये कहा जाए कि इसको अपने पार्टनर के साथ रहना पड़ेगा कुछ टाइम, या अभी कुछ टाइम डिले हो सकता है इसका डिवोर्स, तो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो सकती हैं। ये क्लियर कट यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, सो अब आपको देखना है कि क्या आपके साथ हो रहा है और मुझे बताना। ओके, सो अब देखते हैं फैमिली नहीं, थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। द फूल, द एम्परर, मैंने कहा था ना आपको, यस। देखो ये जो फूल यहाँ आ रहा है ना, वो यहाँ से आ रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अपना कमिटेड रिलेशनशिप निभाने के लिए, ठीक है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए वो थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं और वो एक डिसीजन ले चुके हैं कि उन्हें अभी बेवकूफ़े वाले कामों में नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो नॉन कमिटल थे, यहाँ पे वो कमिटमेंट उन्हें लेनी नहीं है, उनको वहाँ कमिटमेंट देनी नहीं है, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और डिसीजन यही है कि वो फेयर करेंगे आपके साथ, डिसीजन यही है कि वो फेयर करेंगे अपने साथ भी, क्योंकि वो अपने लिए, एम्परर जो है पहले अपने बारे में सोचता है, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचता है। अगर वो जहाँ बैठा है ना वहाँ पर सारे किंग्स को चल के आना पड़ेगा, ये अपनी जगह से नहीं उठेगा, ये इतना ज़्यादा ज़िद्दी होता है एम्परर, ठीक है। और इसको अपनी जो पावर है वो सबसे ज़्यादा प्यारी है, तो वो किसी की इग्नोरेंस को नहीं झेलेगा, वो अपने लिए न्याय करेगा, पहले खुद के लिए न्याय करेगा। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि वो थर्ड पार्टी को जो है हो सकता है एज अ फ्रेंड जोन करके आपकी तरफ वापस आए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस पर्सन की ईगो हर्ट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी इस पर्सन को प्रायोरिटी नहीं दे रही है। मैं एक कार्ड और निकाल देती हूँ, ठीक है। द स्टार का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़ा दूरियां बना के हील होते हुए नजर आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, आपके पर्सन बढ़ रहे हैं आगे। देखो अभी भी टेम्परेंस का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, यस, ये अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, यस। आपको बार बार जो है एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि आपको सही सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। वैसे भी सैटर्न का मंथ है, ईयर है, और सैटर्न का ईयर जो है, जो आप सोचोगे ना वो होगा, जो आप चाहोगे, जो मैनिफेस्ट, देखो मैनिफेस्ट के लिए होता है सैटर्न। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो कुछ तो वो हो ना हो, पर जो सोच रहे हो वो ज़रूर होगा, तो इसलिए अच्छा सोचो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पे डिवाइन? ये जितने पेशेंस इन्होंने रखे हैं ना वो सब पेशेंस ख़त्म हो रहे हैं। ओ माय गुडनेस, मिरेकल देखो आज कैसे दिखा रहे हैं यूनिवर्स। यस, ये पर्सन पेशेंस तोड़ रहे हैं, बहुत समय इन्होंने पेशेंस रखा है थर्ड पार्टी के साथ। ये अब जितना हो सकता है उतनी जल्दी ये वहाँ से निकलेंगे और ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जो लोग मैरिड हैं फैमिली में क्या चल रहा है, जो लोग मैरिड हैं फैमिली में क्या चल रहा है, उसके बाद आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। आज हम पिकअप आइल नहीं करेंगे, इंट्यूशन को रेस्ट दो थोड़ा सा। देखते हैं जो लोग मैरिड हैं फैमिली में क्या चल रहा है। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, मैजिशियन। बस मेरे को कुछ नहीं बताना, मुझे कुछ नहीं बताना, आपको सब पता है।
सब कुछ अच्छा है, यूनियन के बारे में सोचा जा रहा है, डेफिनेटली आपको अटेंशन दी जा रही है, घर के अंदर आपके साथ दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए, चीज़ें ठीक करने के लिए अप्रोच किया जाएगा आपको। देखो देखो देखो, सारी कार्ड ये बता रहे हैं, पर्सन आ रहे हैं, यस फैमिली मानेगी, यस फैमिली मान रही है, यस ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, ओ माय गॉड। कार्ड देखो आप, एक के बाद एक, मतलब कितने कार्ड दिखाऊँ, ये देखो। मानेगी फैमिली, ठीक है, समय दो, थोड़ा समय दो। मैंने अभी आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में बोला है ना, वो करो, क्योंकि यहाँ पे यही हो रहा है। आपके पार्टनर की फैमिली यस कर रही है आपके लिए, बहुत सुंदर एनर्जीज हैं, वापसी हो सकती है आपकी बहुत जल्दी, ठीक है, और अच्छा सोचा जा रहा है आपके लिए। एक भी कार्ड बुरा नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी कि क्या गलत है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, बस कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जहाँ पर मनी का कुछ आए बीच में। अब ये आपको देखना है क्या है, ठीक है। ओके, सो अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। कार्ड्स कहाँ गए, सॉरी, आपको क्या करना चाहिए, है ना, गाइडेंस क्या है आपके लिए। अपने काम, अपने इंट्यूशन, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने ट्रुथ पे बने रहो आप, ठीक है, ओके। डरना नहीं है, आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है, सही, बिल्कुल सही। अपनी इंट्यूशन को सुनते रहो, चलते जाओ आगे, आपके लिए अच्छी हो रही हैं चीज़ें। बेनिफिट, मदर का बहुत ध्यान रखो, पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखो, सन और मून दोनों, पेरेंट्स में मदर और फादर अगर दोनों हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो भी हैं उनका ध्यान रखो, ठीक है। एंड अपने आप को कैद मत रखो, किसी के लिए भी कैद मत रखो, बढ़ो आगे, आगे निकलो एंड डेफिनेटली विक्ट्री को हासिल करो, ठीक है। आपको अपने बारे में सोचना है, एंड मैं यहाँ देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं सेकंड चक्रा आपको भी थोड़ा सा अपने पर्सन के लिए पुल फील हो रहा है, या आपको भी पर्सन की तरफ जो है अट्रैक्शन फील हो रहा है। थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल भी रखो और थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी रखो इन चीज़ों से, ठीक है। सो कुछ करना नहीं है अभी आपको, अपनी बस घबराहट से बाहर निकलो, घबराना नहीं है, सब कुछ ठीक है, अच्छा है। ये घबराहट से निकलो कि आपको कैद कर दिया गया है, आपकी लाइफ में किसी ने कुछ कर दिया है, आपके घर, आपके रिश्ते में कुछ कर दिया है, सोचना बंद कर दो, वो अच्छा होगा, सब कुछ, सब अच्छा है, अच्छे के लिए ही हो रहा है, ठीक है, यही सोचना है। दैट्स ऑल। यहाँ पर राशियाँ हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, प्यार दीजिएगा रीडिंग को। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, जल्द टेक के, बाय, ओम साई राम।